हेलो बच्चों, देखो आप इसके पहले वीडियो में हमने आवेशित कणों के संतुलन की स्थिति के बारे में बताया था कि वैद्युत बल कैसे संतुलित होते हैं। अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। यहाँ देखो बेटा, पहला प्रश्न हमारा है, यदि दो धनात्मक आवेश 1 माइक्रोकूलम और प्लस, अब धनात्मक लिख सकते हैं, 1 माइक्रोकूलम और 0.25 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो 4 माइक्रोकूलम के तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके संतुलन की स्थिति इन दोनों आवेशों के बीच में होगी या बाहर होगी। देखो बेटा, दोनों धनात्मक हैं। हमने बताया था आपको कि जब दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे तो संतुलन की स्थिति बीच में होगी। अब यहाँ देख लें, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर ये बेटा 1 माइक्रोकूलम और ये आपका है 0.25 माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हमने बताया था बेटा कि जब दोनों धनात्मक होंगे तो उदासीन या संतुलन की स्थिति हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। मान लीजिए यहाँ से x दूरी पर हम लोग 4 माइक्रोकूलम का आवेश रखते हैं बेटा। इस 4 माइक्रोकूलम का आवेश 1 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर है, तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? 10 माइनस x हो जाएगी। ये दूरी 10 माइनस x होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, इस 4 माइक्रोकूलम आवेश पर जो आपने रखा है, इस पर जो बल लगेंगे, एक 1 माइक्रोकूलम लगाएगा बेटा, एक 0.25 माइक्रोकूलम लगाएगा। 1 माइक्रोकूलम जब इसको प्रतिकर्षित करेगा तो बल की दिशा इधर हो जाएगी F1, और ये प्रतिकर्षित करेगा तो बल की दिशा इधर हो जाएगी F2। अब ये दोनों बल विपरीत दिशा में हो गए। अब अगर संतुलन है तो पीछे आपने लिखा था बेटा कि संतुलन की स्थिति में क्या होगा? F1 बराबर F2 होगा, आपने कहा था। अब F1 बराबर F2 करेंगे तो कूलाम के नियम से K Q1 Q2। अब देखो बेटा, यहाँ इस माइक्रोकूलम को हम चाहे तो कूलाम में भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब इसका मान नहीं निकालना है, सब कैंसिल हो जाएगा। तो आप बदलें या न बदलें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1 × 4 माइक्रोकूलम, या कूलाम में बदल देंगे तो 10 की घात -12 हो जाएगा। आपने पढ़ा है 1 माइक्रोकूलम में 10 की घात -6 होता है, तो इसका 10 की घात -6 और 4 माइक्रोकूलम का 10 की घात -6, दोनों मिला करके 10 की घात -12 हो गए, और नीचे होगा बेटा x²। इधर क्या हो जाएगा? K 0.25 × 4, ये 4 है बेटा, 10 की घात -12 बटे ये दूरी आपकी है 10 माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए, दूरी को हम लोग सेंटीमीटर में ही लिए हैं। अब आप कहें कि सर मीटर में लिया जाए तो इसको मीटर में भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट अगर ऐसे सेंटीमीटर में है तो रिजल्ट सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं बेटा, इसको सेंटीमीटर को करेंगे तो ये 0.1 - x। अब ये मीटर, ये सभी मात्रक जो हैं ये हम केस पद्धति में हो गए। अब देखें, यहाँ से k कैंसिल होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -12 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा क्या? 1/x² बराबर 0.25/0.1 - x²। बेटा, इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट मीटर में आएगा, बाद में हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे, या सेंटीमीटर में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा?
हम कहें वर्गमूल लेने पर आप लिख सकते हैं, वर्गमूल पढ़ा है आप लोगों ने ना? हाँ यार, ये तो 6, 7, 8 से पढ़ाया जाता है, वर्गमूल लेने पर। अब इसका जब आप वर्गमूल ले लेंगे तो देखिए यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होगा, एक्स स्क्वायर का बेटा एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? 1 का वर्गमूल 1 हो गया और एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा? देखें ये 0.25 है तो इसका 0.5 हो जाएगा और नीचे 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा। देख लें, ये 25 का वर्गमूल आप कहते हैं 5 होगा और 0.2 अंक पर है तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा और नीचे ये वर्ग है, वर्गमूल लेंगे तो ये हट जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो बेटा, यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका। आप तिर्यक गुणा कर दीजिएगा तो देखिए जब इसका हम यहाँ गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 0.1 माइनस एक्स बराबर, इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5 एक्स। क्लियर हुआ बेटा? अब इस x को आप इधर भेज दीजिए तो देखिए 0.1 बराबर हो जाएगा बेटा 0.5 प्लस 1 और हमने x कॉमन ले लिया, ये 1x इधर आकर प्लस हो गया तो क्या मिलेगा 0.1 बराबर 1.5x, या x बराबर क्या मिलेगा 0.1 अपान 1.5। ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो x बराबर मिलेगा बेटा 1/15, ये मीटर है बेटा। अब रिजल्ट आपको सेंटीमीटर में अगर बताना है तो आप लिखेंगे x बराबर 1/15 गुणे 100। अब हमारा ये हो गया सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर x का मान आ गया। तो अब x बराबर अगर और भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज एज x बराबर 20/3 सेंटीमीटर, और 20/3 को आप हल करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको, x बराबर 3 6 या 18.666 आएगा तो आप यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 6.67 सेंटीमीटर। कहाँ से? 1 माइक्रोकुलाम आवेश से। तो 1 माइक्रोकुलाम आवेश से 6.67 सेंटीमीटर दूरी पर उदासीन बिंदु होगा। ऐसा में या संतुलन की स्थिति होगी। लेकिन अगर बेटा यही आपसे कहा जाए 0.25 माइक्रोकुलाम से कहाँ होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर में से इसको घटा दीजिएगा। तो जब घटाएंगे तो वो दूरी हमारी 0.25 माइक्रोकुलाम से पता चल जाएगी कि कहाँ संतुलन है। तो ये इसके संतुलन की स्थिति है। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। और आप लोगों को आ गया हो? चलिए बेटा, अगर आ गया तो अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप नोट्स करना चाहते हैं नोट कर लें। संतुलन की स्थिति में क्या होगा बेटा, कूलाम के नियम से दोनों बल F1 F2 का मान हमने रखा है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिएगा। ये 0.1 को हमने मीटर में बदला है, आप सेंटीमीटर में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं तो यूनिट का बहुत इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन आप चेंज करके लिखें और अच्छी बात है। तो ये बेटा आपका हो गया। अब जैसे हम इसी क्वेश्चन को कह दें, हो गया बेटा। आगे देखें आप, अगर हम बोले आपसे बेटा कि दो धनात्मक आवेश, एक आपको देता है 5 माइक्रोकुलाम का और दूसरा धनात्मक आवेश आपको देता है बेटा 20 माइक्रोकुलाम का, 20 माइक्रोकुलाम का। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो 8 माइक्रोकुलाम का ऋणात्मक आवेश, ये ऋणात्मक है बेटा। तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक चीज देखो बेटा, हमने और बताना भूल गए
कि ये संतुलन होगा कैसा, अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा। देखें, आपने कहा दोनों आवेश ये बाहर वाले धनात्मक थे, 1 माइक्रोकूलम और 0.25 माइक्रोकूलम, और बीच वाला आवेश भी धनात्मक था। तो हमने बताया था आपको कि जब ये दोनों आवेश धनात्मक हो, बीच वाला भी धनात्मक हो, तो संतुलन क्या होता है, भैया यहाँ लिखेंगे, ये संतुलन आपका अस्थाई होगा। तो कभी कभी संतुलन के बारे में पूछता है कि कैसा संतुलन होगा, तो यहाँ बेटा नोट कर लीजिएगा, ये संतुलन अस्थाई होगा। तो अस्थाई संतुलन की स्थिति यही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो हमने दिया है, ये दो धनात्मक आवेश +5 माइक्रोकूलम और +20 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो -8 माइक्रोकूलम के तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब आगे आ जाइए, देखें आप, यहां देखो बेटा होगा क्या कि जैसे आपने कहा कि एक आवेश 5 माइक्रोकूलम का है, तो आप इसको कूलम में बदल दीजिए, क्या दिक्कत है। 5 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया बेटा। दूसरा आवेश आपका है 20 माइक्रोकूलम का, तो 20 × 10⁻6 कूलम कर दीजिए। जो तीसरा आवेश हमको रखना है वो है -8 माइक्रोकूलम का, ये 8 × 10⁻⁻6 कूलम कर दीजिए। ये सब कूलम हो गया बेटा आपका। अब आप देखें, क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। अब इस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलें या सेंटीमीटर में रहने दें, सेंटीमीटर में करें, इस बार सेंटीमीटर में करके दिखाते हैं आपको, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूरी बेटा आपका 16 सेंटीमीटर है। अब देखें, अगर हम लोग मान लें संतुलन यहां से, ये जो आवेश है x दूरी पर रखा गया है, तो इधर कितना होगा, इसकी दूरी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, 16 - x हो जाएगी। देखिए ये दूरी बेटा अगर आपको x है, कहां से, 5 माइक्रोकूलम से -8 माइक्रोकूलम की दूरी x है, तो 8 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम के बीच की दूरी 16 - x होगी। अब बल की बात कर लेते हैं। देखें, ये 5 माइक्रोकूलम धनात्मक है और ये ऋणात्मक है बेटा, ये इसको आकर्षित करेगा, तो F1 ही मान लें, ये F1 इधर लगेगा, और ये भी इसको आकर्षित करेगा, तो ये F2 आपका इधर लगेगा। यही है, बस इतना आप दिखाए, काम हो गया। अब देखो बेटा, हम वही लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, आप यहां से लिख लें, संतुलन की स्थिति में F1 बराबर F2 होगा बेटा। अब कूलम के नियम से देखें कि 5 × 8 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, और ये दूरी बेटा आपने x माना है, इधर क्या हो जाएगा कि 20 × 8 × 10⁻12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 - x का होल वर्ग हो गया। अब यहाँ देखिए बेटा, हमने इसमें दूरी को सेंटीमीटर में ही रखा है, तो रिजल्ट सीधे सेंटीमीटर में आएगा। अब देखें, ये सब कैंसिल कर दीजिएगा, ये अब देखें आप, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 होगा, और 5 चौको कितना हो गया, 20। अब हमको मिलेगा क्या बेटा, यहाँ तो मिलेगा 1/x², यहाँ मिलेगा 4/16 - x का होल स्क्वायर। जब भी आएगा इसके बाद आप लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। अब आप वर्गमूल ले लीजिए। जब वर्गमूल लेंगे बेटा, तो वर्गमूल लेने पर क्या मिलेगा, आप देखें यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपको मिलेगा, यहाँ ऊपर 1 का वर्गमूल 1 होगा, और x का वर्ग है तो इसका x हो जाएगा, यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होगा, और नीचे 16 - x है तो ये 16 - x हो जाएगा। हो गया, अरे बोला जाओ। अब देखो बेटा, अब इसको इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या होगा 16 माइनस एक्स बराबर 2x हो जाएगा बेटा। इस x को इधर ले जाइएगा तो 16 बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस x बराबर 3x हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या होगा बेटा 16/3 सेंटीमीटर। किस आवेश से 5 माइक्रोकुलाम जो आवेश था वहाँ से आपने x लिया है और x का मान 16/3 आ गया, तो आप लिखेंगे 5 माइक्रोकुलाम से 16/3 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की स्थिति होगी। या इसको भाग भी दे सकते हैं आप, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3×5=15 हो जाएगा। ये 3 लिख सकते हैं सेंटीमीटर, मतलब 5.33 सेंटीमीटर पर संतुलन होगा, या 16/3 भी लिखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ये संतुलन अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा। देखें यहाँ पर आकर्षण का बल लग रहा है, जैसे आप इसको थोड़ा सा इधर करेंगे आकर्षण का बल और बढ़ जाएगा, तो जब बढ़ेगा तो इधर जाएगा, वापस नहीं जाएगा। वापस नहीं जाएगा तो संतुलन कैसा होता है, मैंने आपको बताया था अस्थाई। तो ये बेटा संतुलन आपका होगा अस्थाई संतुलन हो गया। आया समझ में? तो ये बेटा आपका है संतुलन की स्थिति, संतुलन अस्थाई है कि अस्थाई है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, जैसे प्रश्न यही है, दो जहां धनात्मक आवेश हैं इनको बेटा हम ऋणात्मक कर देते हैं। ये बेटा नोट कर लो। नहीं भैया, आज का युग जो है ना जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट है, सेल्फी वाला प्रोडक्ट है। आप देखते हैं कि हमेशा तुरंत क्या करिए, फोटोग्राफ्स खींच लीजिए। लिखने में तो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। देखो बेटा ये विषय ऐसा है, ये हुआ मैथ हुआ, गणित आप पढ़ते हैं, इसमें अभ्यास की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा। इसलिए इसमें कंजूसी मत करिए, खूब मेहनत करिए चंप करके। अगर हम बोले बेटा यदि दो ऋणात्मक आवेश, अब देखिए ये दो ऋणात्मक आवेश, जैसे कह दिया गया कि -9 माइक्रोकुलाम और -36 ले लें, -36 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है बेटा। तो 6 माइक्रोकुलाम के, ये धनात्मक है, तो 6 माइक्रोकुलाम के तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसके संतुलन की स्थिति कहाँ होगी और ये संतुलन अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा, ये आपको ज्ञात करना है बेटा। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न में जब जाएंगे आप, बस खाली हमको ध्यान ही देना पड़ता है बेटा कि जो दोनों आवेश दिया गया है वो दोनों धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अब यहाँ देखिए एक 9 माइक्रोकुलाम है और एक 36 माइक्रोकुलाम है। आप लिख लें -9 माइक्रोकुलाम और -36 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की जो दूरी हमको दी गई है यह बेटा 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब जब दो आवेश ऋणात्मक होंगे तो संतुलन बिंदु हमेशा इनके बीच में रहेगा बेटा, हमने पीछे ही बताया आपको। अब मान लें आप यहाँ पर कहीं भी 6 माइक्रोकुलाम का आवेश हमने रख दिया, 9 माइक्रोकुलाम से इसकी दूरी अगर x है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये दूरी आपकी आएगी 20 - x। यह पीछे भी हमने इस पर चर्चा किया था, ये देख लीजिए आप। अब बल निकालते हैं, बल की दिशा बताते हैं। देखो बेटा ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये इसको आकर्षित करेगा। तो अगर इसका बल F1 है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, और इसका बल अगर F2 मानते हैं तो ये भी आकर्षित करेगा, इधर हो जाएगी। देखिए दोनों बल विपरीत दिशा में हो गए। अब अगर इनका परिमाण बराबर कर दिया जाए तो संतुलन की बात हो जाएगी। तो आप लिखेंगे बेटा संतुलन की स्थिति में, यहीं से लिख लीजिए, संतुलन की
स्थिति में F1 बराबर F2 होना चाहिए। अब के देखो बेटा, कूलाम में आपने पीछे बदला था ना, सब कैंसिल हो जा रहा था, तो या ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बदलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करने का प्रयास करिए। यह आपका होगा 9 × 6, अब यहाँ पर हम माइक्रो कूलाम में ही लिख रहे हैं, अपान कितना हो जाएगा x²। इधर क्या मिलेगा बेटा, k × 36 × 6 अपान 20 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ तुरंत जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। देखें 6 और k कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 कम ना होगा और 9 चौको 36 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, 1/x² बराबर 4/20 - x का होल स्क्वायर। फिर वही काम करेंगे बेटा, वर्गमूल लेने पर, या लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। आप लोग इस लेवल पर पढ़ रहे हैं बेटा कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातों को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिए कि वर्गमूल हम दोनों पक्षों का जब लेंगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ से बेटा 1 का वर्गमूल ऊपर से क्या आ जाएगा 1, और नीचे x का x हो जाएगा। यहाँ देखें 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और नीचे हो जाएगा 20 - x। अब फिर वही त्रिया गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 20 - x बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब इस x को इधर कर दीजिएगा तो 20 बराबर 2x + x बराबर 3x हो गया बेटा, या विच इम्प्लाइज एज x बराबर 20/3, या बराबर कर सकते हैं 6.66 या 67 सेंटीमीटर। अब देख लें, ये उदासीन बिंदु या संतुलन बिंदु 9 माइक्रो कूलाम से 6.67 सेंटीमीटर पर होगा। अब यहाँ ये बताना है कि संतुलन अस्थाई है कि अस्थाई है। देखो बेटा, जब 6 माइक्रो कूलाम को इधर आप करेंगे तो ये इसको आकर्षित कर लेगा, वापस नहीं जाने देगा। जब वापस नहीं जाएगा तो संतुलन क्या होगा, आप लिखेंगे कि यह संतुलन अस्थाई होगा। क्लियर हुआ बेटा, आ गया ना हो। अरे मर्दवा कायदे से ध्यान दा, समझ में चाँपे रहिए एकदम, कहीं दिक्कत हो बताइए। तो ये बेटा आपका है अस्थाई संतुलन। अब जैसे इसी में हम अगला क्वेश्चन चेंज करें, ये बेटा देख लो, सब एक ही तरीके से करना भाई। एक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया, एक तरीका बेटा सीख लिया आपने, दिमाग में बैठा लिया, सब धड़ाधड़ लगेंगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। और एकदम चपे रहिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। देखिए इसके बाद हैं धूम मच जाएगी, तहलका मचा दिया जाएगा बेटा। आप लोग घबराइए मत एकदम, बस खाली सिस्टम से पढ़ते रहिए। अब देखो बेटा, और पूरा वीडियो बनाएंगे बेटा, आपको एकदम लेसन 1 से लेकर लास्ट तक। टाइम तो थोड़ा ज़रूर लगेगा, टफ कार्य है, कठिन कार्य है बेटा, लेकिन आप लोगों को प्रयास मैं करूँगा कि मैक्सिमम मिनिमम टाइम में, कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जाए। अब देखो बेटा, अगर कहा जाए दो ऋणात्मक आवेश, एक को हम लिख लें 20 माइक्रो कूलम, और दूसरा जो है आपका 160 या 180 कर सकते हैं माइक्रो कूलम, एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच में अगर हम -10 माइक्रो कूलाम के तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, ये दोनों ऋणात्मक हैं और तीसरा आवेश भी ऋणात्मक हो गया, तो आप जान लें संतुलन कहाँ होगा, बीच में होगा। और संतुलन कैसा होगा, अस्थाई हो जाएगा। देखें आप, देखिए जैसे हमने कहा बेटा कि एक आवेश जो आपका है -20 माइक्रो कूलाम का है, दूसरा -180 माइक्रो कूलाम का है।
इनके बीच की दूरी आपसे कहा गया है 40 सेंटीमीटर है, ये दिया गया हमको। अब अगर हम जो तीसरा आवेश -10 माइक्रोकूलाम का है, ये मान लें कि यहाँ से x दूरी पर है, तो इधर कितना हो जाएगा बेटा, 40 माइनस x की दूरी पर इधर हो जाएगा। अब बल की दिशा दिखाइए, देखो ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो जो बल F1 लगेगा इसकी दिशा इधर होगी। ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी प्रतिकर्षित करेगा बेटा, तो बल की दिशा इधर लगेगी। अब देखिए दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं बेटा। अब आपको बस केवल ये बताना है कि ये संतुलन की स्थिति जो हमारी है यही रहेगी, F1 बराबर F2 होगा। अब F1 बराबर F2 जब आपका आ गया बेटा, तभी ये संतुलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए -20 -10 के 20 × 10 कर दीजिएगा, और दूरी बेटा आपने लिया है x², इधर हो जाएगा k 180 × 10 होगा, और दूरी है बेटा 40 - x का होल स्क्वायर। देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, और 20 9 जा 180, 20 9 180 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 1/x² बराबर 9/40 - x हो गया बेटा का होल स्क्वायर। अब फिर वही आप लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। अब जब वर्गमूल हम लोग लेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, यहाँ देखें 1 का वर्गमूल 1 आएगा, x² का x हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और नीचे है 40 - x का होल स्क्वायर, तो इसका 40 - x हो जाएगा। अब तिरिया गुणा कर दीजिएगा, 40 - x बराबर क्या होगा बेटा 3x, 40 बराबर क्या हो जाएगा 3x + x बराबर 4x, विच इम्प्लाइज एज ये क्या करता है x बराबर 40/4, ये कट जाए कितना आ जाएगा x बराबर 10 सेंटीमीटर। कहाँ से, 20 माइक्रोकूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की स्थिति होगी। ये संतुलन कैसा होगा बेटा, देखो अगर हम लोग माइनस को 20 इधर करेंगे तो ये प्रतिकर्षित करके वापस भेज देगा, इधर करेंगे तो ये प्रतिकर्षित करके वापस भेज देगा, तो यहाँ पर संतुलन की स्थिति क्या होगी, अस्थाई होगी बेटा। ये संतुलन आपका अस्थाई होगा। आप इसको अच्छी तरह देख लें, अपने से आपकी किताब में दिए गए कुछ प्रश्नों को और आप हल करें। बाकी इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न होंगे जो बेटा मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इनको लटकाया जाता है दो आवेशों को, तो उनके संतुलन की कहानी क्या होती है, उनके संतुलन की व्यवस्था कैसी होती है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों से लेकर कंपटीशन तक की चीज़ों को, जो भी आईटी का या नीट का कंपटीशन होता है, सारी चीज़ों को मैं, भाई समय तो लगेगा बेटा लेकिन सब दे दूंगा। धन्यवाद।